ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है। हम लोग इस वीडियो में ITI की जो प्रयोगात्मक परीक्षा यानी कि जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उससे संबंधित जो सवाल होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि कितने नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिकल कॉपी कैसी होती है और कैसे इसमें एग्ज़ाम में लिखा जाता है, संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक दो पेपर भी देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर देख लेते हैं। ये हमारा जो है फिटर का प्रैक्टिकल पेपर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम है ये 250 नंबर का है। यानी कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है ये 250 नंबर का होता है, सभी ट्रेडों के लिए है। और इसमें जो समय दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं 8 घंटे का है। इसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं फिटर में, इसको देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्शन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द जॉब एज पर ड्राइंग गिवन बिलो। यानी कि ये नीचे जो ड्राइंग दी हुई है, ये वाली ड्राइंग, इसको बनाने के लिए आप जो है डिफरेंट मेथड्स यानी कि क्या क्या अलग अलग प्रकार के तरीके प्रयोग करेंगे, मतलब कौन कौन से तरीके से इसको बनाएंगे, स्टेप वाइज मेथड लिखना है, प्रक्रिया लिखनी है। जैसे पहले मार्किंग करेंगे, कटिंग करेंगे, हेक्साइंग करेंगे, फाइलिंग करेंगे, ये सारी प्रक्रिया जो है उसको स्टेप वाइज लिखना है। दूसरा है, लिस्ट द वेरियस टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स यूज्ड इन जॉब प्रिपरेशन। यानी कि इस जॉब को बनाने में जो विभिन्न प्रकार के टूल और मापने वाले औजार जो आप प्रयोग करेंगे उसको जो है हमको बनाना है। देखिए, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल बना के दिखाना। या इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल है तो आपको जो भी बनाने के लिए आएगा, दिखाने के लिए आएगा, उसको आपको करना पड़ेगा। बाकी लिखने वाला पोर्शन तो बहुत कम रहता है। इसमें तो जैसे 30 नंबर का है, कई बार इलेक्ट्रीशियन में लिखने को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा उसमें प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी लिख दी जाती है, सर्किट डायग्राम आदि ड्रॉ कर दिए जाते हैं। पर मेन जो होता है वो प्रैक्टिकल जो है आपको करके दिखाना होता है। एक आध पेपर और भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पेपर है। ये भी हमारा यहाँ पे 250 नंबर पूर्णांक है, देख सकते हैं, सेकेंड ईयर का पेपर है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, लाइन कंडक्टरों की स्ट्रिंग और सैगिंग करें। दूसरा लिखा है 400, 220, 132, 66, 33, 11 किलो वोल्ट जो है उसके आउटडोर सब स्टेशन की लेआउट ड्राइंग की व्याख्या करें। तो इसमें जैसे लेआउट ड्राइंग का जो है बनाना है तो ये पूरा राइटिंग करने का ही काम है। अब राइटिंग करने के लिए आपको पता है क्या क्या आपको एग्ज़ाम में ले जाना है। जैसे कि आपको एक आपके पास पेंसिल होना चाहिए, स्केल होना चाहिए ताकि आप कुछ ड्राइंग बना सकें। इसके अलावा इरेज़र होना चाहिए, कटर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक पेन, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है, ये तो आपको लेके जाना ही होता है। सब स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न अग्निशामक यंत्रों की पहचान करें और उन पर अभ्यास करें। तो ये सारा जो है इसमें ज़्यादातर जैसे जो राइटिंग वाला पोर्शन है वो तो लिख लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है पेपर ऐसा आता है उसमें लिखने को कुछ नहीं होता, बस आप बेसिक सुरक्षा सावधानी लिख देंगे या फिर एक लेआउट ड्राइंग बना देंगे। ये एक और पेपर है जो कि हमारा फिटर ट्रेड का है। इसमें भी वही आया है, डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज़ करेंगे और विभिन्न प्रकार के टूल जो इस जॉब को बनाने में प्रयोग करेंगे उनको हमें बताना है। तो इसको भी आप लोग जो है इसी तरह लिख लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, इसको आप ध्यान से देखिए। 250 नंबर का तो है ही। लिखा है मेजरिंग पावर विथ 3 फेज़ वाट मीटर। इसमें लिखने का क्या है, आपको 3 फेज़ वाट मीटर से पावर को मेज़र करना है, उसमें राइटिंग पोर्शन कुछ नहीं है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड एंड कंट्रोलिंग ए लैम्प विद ए स्विच। ये भी आपको तैयार करना है टेस्टिंग बोर्ड, और उसको उसमें एक लैम्प के साथ एक स्विच लगा के उसको तैयार करना है, सीरीज का बोर्ड। तो इसी तरह डायोड टेस्टिंग, मल्टीमीटर टेस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें आप ज़्यादा लिखने का नहीं होता पोर्शन, इसमें जो है ज़्यादातर बना के दिखाने वाला काम होता है। लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिकल में अगर जो है आप लिखना चाहते हैं या कॉपी आपको मिलती है सेंटर पे, तो आप इसमें बेसिक जैसे जो बोर्ड बना रहे हैं उसका एक सर्किट डायग्राम बना सकते हैं और उसमें जो सावधानी आप रखेंगे और जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे वो आप उसमें लिख सकते हैं। और इस तरह की जो है हमारी कॉपियाँ जो है एग्ज़ाम में मिलती हैं, जिसमें जो है हम लोगों को जो है प्रैक्टिकल लिखना होता है। अब इस तरह का एक हमने जो है प्रयोग बताया है कि जैसे फिटर में प्रैक्टिकल का कैसे लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एक जॉब दिया हुआ है कि इस तरह की जॉब हमें बनानी है तो हमें क्या क्या टूल जो है प्रयोग होने। यहाँ पे लिस्ट ऑफ
टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह के आप ही को भी अपने प्रैक्टिकल में लिखना होगा। जैसे स्टील रूल चाहिए, स्क्राइबर चाहिए, ट्राई स्क्वायर, हेक्सा, डॉट पंच, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, कम्बिनेशन सेट, मार्किंग टेबल, मार्किंग ब्लॉक, बी ब्लॉक, सरफेस प्लेट, बाल पिन, फाइल बास्टर्ड, फाइल स्मूथ, जेनी कैलिपर, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्रयोग करेंगे, चाहे मापने के लिए, चाहे निशान लगाने के लिए, चाहे उसको काटने के लिए, चाहे उसकी फिनिशिंग के लिए, सब प्रकार के टूल को आपको एक लिस्ट वाइज आपको लिखना है। और इसमें जैसे उसमें पूछा था ऑपरेशन कौन कौन सा प्रयोग करेंगे, तो जो भी प्रक्रियाएं जैसे मीजरिंग हो गया, फाइलिंग हो गया, मार्किंग हो गया, पंचिंग हो गया, फिनिशिंग, चेकिंग, हेक्साइंग, ये अलग अलग स्टेप वाइज जो है आपको लिखना है। और इसमें आपको वर्किंग स्टेप भी लिखना है, यानी कि कैसे आप उस जॉब को बना रहे हैं। तो जैसे कि सबसे पहले उसको बांध को उसमें मार्किंग करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर उसमें जो है कोई चाक आदि का लेप लगाएंगे, फिर उसको जॉब को जैसे जैसे आप तैयार करेंगे वही स्टेप वाइज इसमें लिखना होता है। इसी तरह जैसे हम मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आता है, जैसे इस तरह का कोई आ गया, तो उसमें कैसे लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो हमको पता है कि क्या करना है, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट जो जो प्रयोग करेंगे उसको हमें लिखना होगा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम जो है उसमें प्रयोग करेंगे और कैसे हम उसको जो है बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी तरह का जैसे लेआउट आदि बनाना है हमको, तो उसको लेआउट का सर्किट डायग्राम ये सब हम जो है ड्रॉ करेंगे। और इसमें भी सुरक्षा और सावधानियां भी हम इसमें लास्ट में लिखेंगे कि किस किस तरह की जैसे सभी इसमें लिखा हुआ है सावधानी, सभी मापी यंत्रों के पाठ्यांक सही से नोट करें। इसके अलावा जो भी आप बिजली काम कर रहे हैं तो उससे संबंधित जो सुरक्षा सावधानी है वो भी आप इसमें लिखेंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना। फिलहाल अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बता दें, हम उसका अवश्य रिप्लाई करेंगे, निश्चित रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।